करते हैं अपने नए वीडियो को। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा, बस इस वीडियो को देख लीजिए और इसके बाद हमारी गारंटी है कि आपको ये लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, आपको ये लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ये टेबल खुद बना सकेंगे। आपको किताब से रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ ये हमें याद होना चाहिए। आप इसकी वैल्यू निकालेंगे खुद, आप अपने पेन कॉपी के यूज़ करके आप खुद इसे निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं उसे कैसे करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें क्या निकालना है, साइन जीरो की वैल्यू 30, 45, 60, 90, यही जनरल हमारी बुक में दिया रहता है और हमें याद करवाया जाता है। बट आज नहीं, आज के बाद आपको याद करने की जरूरत नहीं है। हम ट्रिक का यूज करेंगे। जीरो के लिए अंडर रूट में 0/4, सेकेंड 30 के लिए अंडर रूट में 1/4 एंड 45 के लिए अंडर रूट में 2/4 एंड 60 के लिए अंडर रूट में 3/4 एंड अंडर रूट में 90 के लिए 4/4। देखिए आपको ट्रिक क्या यूज करना है। जीरो के लिए अंडर रूट में 0/4, 30 के लिए अंडर रूट में 1/4 एंड 45 के लिए अंडर रूट में 2/4, 3/4 एंड 4/4। नीचे हर में यानी कि डिनोमिनेटर में आपको ऑलवेज 4 रखना है, अंश में न्यूमरेटर में आपको 0 से स्टार्ट करना है और कहां तक जाना है, 4 तक जाना है। अब फ्रेंड्स इसकी वैल्यू देखिए कितना इजी निकलता है। 0 किसी संख्या से भाग दे तो 0 एंड 0 का रूट इज ऑल्सो 0 एंड 1/4 रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 1/2, 2 का जोड़ा लग जाएगा, 1 को हम क्या लिखते हैं 1 into 1 is 1 और रूट से क्या बाहर आता है 1 into अगर 1 कर दे तो कोई दिक्कत नहीं, 2 into 2 कर दे तब भी कोई 4 ही आएगा। देखिए जोड़ा लग गया ना, 2 का एक जोड़ा और 1 का एक जोड़ा, तो क्या आया 1/2 बार आया। इसमें देखिए क्या होगा, 2 से 4 कट जाएगा कितनी बार में, 1/2 बार में। सही है, 2 बार में ये 2 से 4 कट गया, क्या आ गया अंडर रूट में 1/2। अभी देखिए अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 और रूट 2 का मतलब रूट 2। ठीक है, रूट 3 में क्या होगा, रूट 3 से तो बाहर कुछ नहीं आना है। 4 का अभी हमने बाहर निकाला, क्या आया था 2, तो कितना बाहर आया 2। 4 से 4 कैंसिल हो गया, इसमें क्या बचा 1 का रूट 1। देखा फ्रेंड्स कितना इजी है ना। चलिए अब क्या होता है, कॉस क्या होता है, अब सभी को पता है जो साइन 90 की वैल्यू होती है वो कॉस 0 की वैल्यू होती है। इसी को जस्ट रिपीट कर दिया अपोजिट नंबर्स, अपोजिट साइड से 1√3/2 एंड 1/√2 एंड 1/2 एंड ये 0। सही है ना फ्रेंड्स, क्या हो गया, देखिए कितना इजी है ना। अब देखिए 10 क्या होता है, साइन बटे कॉस, सभी को पता है 10 क्या होता है साइन बटे कॉस। तो साइन बटे कॉस अगर हम करते हैं, साइन की वैल्यू 0/1, तो 0/1 में क्या होगा, अगर 1 में हम किसी संख्या से भाग दें या 0 में किसी संख्या से भाग दें या 0 में किसी संख्या से गुणा करें तो क्या आता है 0 आता है। तो कितना आ गया वैल्यू 0। अब देखिए इनका भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1/√3, इनका भाग देंगे तो 1, इनका भाग देंगे क्या आ जाएगा √3। अब देखिए किसी नंबर में 0 से भाग देने पर क्या आता है वैल्यू इनफाइनाइट। किसी नंबर में 0 से भाग देने पर वैल्यू इनफाइनाइट आती है। 0 में अगर किसी नंबर से दे तब तो 0 आता है, बट 0 से अगर किसी संख्या में भाग दे तो क्या आता है इनफाइनाइट 0। अब कॉट क्या होता है 1/10, 1/10, 10 0 की वैल्यू 0, 1/0 इज इनफाइनाइट। 0 से किसी में भाग देंगे तो इनफाइनाइट आएगा। अब देखिए 1/√3 का अपोजिट इज √3 एंड 1 का अपोजिट इज 1, √3 का अपोजिट इज 1/√3 एंड कॉट क्या होता है कॉस बटे साइन। तो कॉस बटे 0/1 इज, अब 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो 0। ठीक है ना। देखिए सेक क्या होता है 1/cos, तो cos क्या है 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा 2/√3 एंड 1/√2 का उल्टा √2, इसका उल्टा 2। अब देखिए 0 का उल्टा यानी सेक क्या होता है 1/cos, 1/0 इज इनफाइनाइट। ठीक है। अब देखिए कॉसेक करना है, कॉसेक 0 का उल्टा 1/sin होता है, तो 1/sin का उल्टा इज इनफाइनाइट। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए अब क्या है 30 का उल्टा करना है, तो 1/2 का उल्टा इज
2 एंड 1/√2 का उल्टा इज √2, √3/2 का उल्टा 2/√3 एकदम, और 1 का उल्टा इज 1। तो देखा फ्रेंड्स कितना इजी है ना आपका चार्ट टेबल निकालना। आपको फर्स्ट की आपको वैल्यू निकालनी है, पता नहीं होनी चाहिए, निकालना है बस। निकालना कैसे है, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 कर दिया। फिर उसके बाद ये आपको पहली वैल्यू मिल जाएगी। कॉस के लिए उसको अपोजिट से लिख देंगे। 10 के लिए हम जानते हैं साइन बटे कॉस। अब 10 मिल गया तो कॉट उसका अपोजिट, सेक कॉस का अपोजिट, कॉसेक साइन का अपोजिट। तो इस तरह आपका ये पूरा टेबल तैयार हो जाएगा। तो अब नहीं ना याद करना पड़ेगा फ्रेंड्स, ये बिल्कुल अब याद करने की जरूरत इसे नहीं है, क्योंकि ये हम निकालना जान चुके हैं। अगर कभी भी डिफेक्ट होता है तो जरूर आप इस तरह निकाल सकते हैं एकदम बेहद इजी तरीके से। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कुछ क्वेश्चन के माध्यम में हमने क्या सीखा। फ्रेंड्स उसके पहले आप लाइक भी कर दिया करिए यार, इतनी मेहनत से बनाते हैं आप लोग के लिए, आप लोग एक लाइक नहीं देते हैं। कम से कम हमारा भी मनोबल बढ़ाया करिए यार, लाइक सब्सक्राइब तो बनता है। देखिए हमने क्या सीखा था, 0 के लिए अंडर रूट में 0 डिग्री के लिए 0/4, 30 डिग्री के लिए अंडर रूट में 1/4 एंड 45 डिग्री के लिए अंडर रूट में 2/4, 60 डिग्री के लिए अंडर रूट में 3/4 एंड 90 डिग्री के लिए अंडर रूट में 4/4। देखिए ये सारी वैल्यू किसके लिए था, साइन के लिए। हमें साइन 60 पूछा ना, साइन 60 हमारा ये रहा, तो क्या हो जाएगा रूट में 3/4 यानी कि सॉरी रूट में पूरे रूट में 3/4 यानी कि √3/2। cos 45 cos 45 क्या आएगा, साइन 45 के ही बराबर। तो साइन 45 क्या था हमारा, √2/4 यानी कि 2/4 मतलब कट गया बराबर अंडर रूट में 1/2, ये हो गया इसका आंसर। अब देखिए क्या स्क्वायर कर दिए अंडर रूट 1/√2। अब tan 30 क्या था, sin 30/cos 30। sin 30 क्या मिल गया हमें 1/2 एंड cos 30 इज sin 60। अपोजिट करना है 3/4 मतलब क्या आ गया 1/2 इंटू 3/4, ये कट गया, क्या आ गया, ये सब अंडर रूट में है ना। ध्यान से फ्रेंड्स ये मिस्टेक आप ना करिएगा, ये हमने कर दिया है। देखिए tan 30 का मतलब sin 30/cos 30। अब cos 30 के लिए sin 30 क्या है, अंडर रूट में 1/4 यानी कि आ गया 1/2 एंड cos 30 इज 30 की जगह पे sin 60 लेना है, तो sin 60 की वैल्यू क्या है √3/2। अब देखिए ये 2 से ये 2 कट गया, कितना आ गया 1/√3। अब देखिए sec 60 मतलब 1/cos 60 sin 30। अपोजिट देखिए टेबल अपना अपोजिट चल रहा है, ध्यान रखिएगा वो चीज पहले वाली। आप इसको निकालने के लिए साइड में आप वो टेबल बना लें, आपसे एक दो बार प्रैक्टिस करिए, आपको तुरंत वो टेबल याद हो जाएगा, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी बस। sec 60 इज इक्वल टू 1/cos 60, 1/cos 60 मतलब sin 30, cos 60 मतलब sin 30, sin 30 इज 1/2 और इसका अपोजिट यानी कि क्या हो गया 2। cos 30 मतलब 1/sin 30, sin 30 इज 1/2 और उसका अपोजिट करेंगे तो ये भी 2, सही है। cot 45 मतलब 1/tan 45 और tan 45 क्या था 1, तो cot 45 इज 1। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा कि हाँ कैसे निकालना है ये। चलिए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि पूरे अच्छे तरीके से आपको क्लेरिफाई हो जाए कि हाँ इसमें करना क्या है, भैया कैसे कर रहे हैं आप। चलिए देखिए फ्रेंड्स एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं, हमने क्या सीखा था। sin 0 की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई थी 0, यहाँ से आई थी 1/2, हम देखिए निकाले ना अभी, यहाँ से आई थी 1/√2, यहाँ से आई थी √3/2 एंड यहाँ से आया था 1। हमने क्या कहा साइन का अपोजिट ही होता है cos, मतलब cos 90 की वैल्यू sin 90 की वैल्यू इज इक्वल टू cos 0 की वैल्यू और cos 60 की वैल्यू इज इक्वल टू cos 30 की वैल्यू और cos 30 की वैल्यू इज इक्वल टू sin 60 की वैल्यू। ठीक है, देखिए ये रिपीट हो रहा है ना, ये वाली चीज उठक के इधर आ गई, ये वाली चली गई इधर। देखिए
कॉस और साइन 45 की वैल्यू तो सेम आती है, इसीलिए आपकी tan 45 की वैल्यू 1 आती है, क्योंकि tan क्या होता है, tan होता है हमारा साइन बटे कॉस। tan क्या होता है हमारा साइन बटे कॉस। तो इस हिसाब से कॉट क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा हमारा कॉस बटे साइन, सिंपल सा, क्योंकि कॉट क्या था 1/10, अपोजिट होता है ना कॉट 10 का। तो इसकी ये जब ये 10 इतना है तो इसका अपोजिट इतना होगा। अब देखिए tan 0 की वैल्यू पूछी गई, यानी कि साइन 0 बटे कॉस 0। अब 0/1 करेंगे क्या, 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो 0, ये हो गया इसका आंसर। cot 30 मतलब cos 30 अपॉन sin 30, cos 30 की वैल्यू √3/2 अपॉन 1/2, इसको सॉल्व करने कितना आ जाएगा √3। sec 45 मतलब cos 45 का उल्टा, 1/√3 का उल्टा और √2 का उल्टा √2। cosec 60 मतलब sin 60 का उल्टा, sin 60 क्या है √3/2, तो उसका उल्टा 2/√3। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये सब समझ में आ गया होगा। कल हम और कुछ अच्छे कंटेंट्स मिल रहे हैं, चलिए देखते हैं। कल हम आपको कुछ क्वेश्चन भी लगवाएंगे और आपसे कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स भी आपको देंगे। बने रहिए हमारे साथ, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।